बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में A to Z इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। बहुत अवेटेड वीडियो थी क्योंकि आप सब लगातार कह रहे थे कि मैथ पर वीडियो ले आइए, लेकिन हाँ, तमाम तरह के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करते करते कई बार क्या होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पीछे हो जाता है। तो लेकिन अब ये वीडियो आ चुकी है, इसमें A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और आपको पता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपके मन में कोई ऐसी क्वेरीज रह नहीं जाती है जिसका फिर जो है आपको सोल्यूशन मिले ना। क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो ये चीजें हैं कि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को बनाता हूं कि हाँ, अगर उस जगह मैं होता तो क्या उतनी जानकारी मेरे लिए सफिशिएंट होती, इनफ होती। ठीक है, तो फिर अगर मैं खुद अपनी वीडियो सेटिस्फाइड नहीं रहता तो फिर मैं आप लोग को वो वीडियो नहीं देता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। क्या क्या इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला वो ध्यान से सुनिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर एग्जाम की जो फॉर्म की फीस है, उसके बाद जो है सीट्स कितनी है, एग्जाम का पैटर्न, फिर फिर सिलेबस, उसके बाद जो है किस प्रकार से आप प्रिपरेशन करेंगे, यानी बुक्स वगैरह की अदर क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप सबकी कट ऑफ की, सेफ स्कोर की, टारगेट की, टॉपर्स के मार्क्स क्या रहते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के टॉपर्स कितने नंबर तक गए थे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपके एडमिशन फॉर्म के, एडमिशन की फीस कितनी है। इसके बाद यहाँ पे गैप ईयर होता है, निगेटिव मार्किंग क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, पहले ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करेंगे और उसके लास्ट में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि किस फील्ड से जो है आपको ज्यादा प्रिपेयर करना है, क्या चीज कैसे और कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, कहाँ से रिसोर्सेज आप उठाने। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले। तो बस एक ही विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देख लीजिए जिससे कि आपका कल्याण हो जाए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। देखिए, अपने विषय संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको इस टाइम फ्रेम पे आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप उसे वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की लिंक है। इस वीडियो में मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिटेल चर्चा कर दी है। ठीक है, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। ठीक है, हर एक कोर्सेज की इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के संदर्भ में जितनी भी क्वेरीज हो उनका सोल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो का, देख लीजिएगा। आई बटन पे भी लिंक आया होगा, जाकर देख लीजिए। अब फॉर्म फीस की बात करते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रुपए है और SC ST PH के लिए 500 रुपए है। ठीक है, फॉर्म भरने की डिटेल वीडियो मैंने बना दी, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाकर उसको अच्छे से देख लीजिएगा जिससे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सीट्स कितनी है। सीट्स की अगर देखिए हम बात की, 300 सीट्स टोटल अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें मेन कैंपस में आपकी 200 है और 50 CMP DC में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, देखिए, जिन्होंने एक सब्जेक्ट से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ठीक है, यानी जो एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्या एग्जाम पैटर्न है पहले वो देखिए, उसके बाद 2 सब्जेक्ट वालों का ही बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो उससे रहेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देना कि हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, पार्ट ए का। ठीक है, और पार्ट बी में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, जिस विषय से आपने एंट्रेंस का फॉर्म भरा है उसके प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे 50 इंटू यहाँ पे 100 नंबर का पार्ट ए हो जाता है, 200 नंबर का पार्ट बी। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे 300 नंबर का यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम का टोटल बनता है। ठीक है, तो जो बच्चे एक विषय से भर रहे हैं उनको कुल मिला के 100 क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन की आप देख सकते हैं मार्किंग किस प्रकार है कि 50 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे और फिर 50 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे। तो 200 + 100 यानी कि 300 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया एक विषय वालों का। इसके बाद जो है जो 2 विषय से देने जा रहे हैं वो ध्यान से देख लें। ठीक है, देखो जो 2 सब्जेक्ट से भर रहे हैं, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट 1 में भी आपने अपना चूज किया, सब्जेक्ट 2 में भी चूज किया है। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने जो 2 सब्जेक्ट रखा है वो दोनों से आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप 150 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन जीके जीएस वही सेम चीज रहेगा। अब यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें सब्जेक्ट 1 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, यानी याद रखो एक सब्जेक्ट से भरते हो तो आपका ये इतना पैटर्न हो जाता है, जब 2 सब्जेक्ट से भर देते हो तो ये एक और आ जाता है जिसमें आपका 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 से आ जाता है। वही चीजें रहती है कि 50 की जो इधर की जो 50 क्वेश्चन 4 मार्क के, फिर इधर 4 मार्क के। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कट ऑफ कैसे बनेगी। देखो सब्जेक्ट 1 का जब रिजल्ट देखा जाएगा या कट ऑफ देखा जाएगा तो यहाँ जीके जीएस का जो 100 नंबर इधर, उसके बाद सब्जेक्ट 1 का इधर, ये 300 में से आपकी कट ऑफ देखी जाएगी कि आपने सब्जेक्ट 1 में जिस भी कोर्स से आप सब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट 1 भरे हो उसकी कट ऑफ बन जाएगी। सब्जेक्ट 2 की कट ऑफ कैसे बनेगी, फिर इसको ले आएंगे इधर और यहाँ सब्जेक्ट 2 में जितना नंबर आया 200 में से और इधर 100 में से जितना है इसको जोड़ के 300 में से आपका देख लिया जाएगा कि सब्जेक्ट 2 में कितना आपका नंबर आया है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरने वालों को एग्जाम पैटर्न हो गया। अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस की।
ठीक है, आपको स्क्रीन पर डिटेल सिलेबस दिख रहा होगा। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो एमएससी मैथमेटिक्स का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो काफी ब्रीफ है, ठीक है, तगड़ा सिलेबस है। तो आप लोग को अच्छे से इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको पता है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के सिलेबस से ही जो है एंट्रेंस का सिलेबस तैयार किया गया है। बाद में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में हम बात करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी फिलहाल सिलेबस देखिए। अब यहाँ बात करेंगे हम कट ऑफ की। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस की 2024 की जो पहली मैथमेटिक्स की कट ऑफ थी वो 138 थी। ठीक है, और 2023 की जो पहली कट ऑफ थी वो 134 गई थी। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि 130 के प्लस अगर आपका नंबर रहता है तो आप पहली कट ऑफ में एडमिशन ले लेते हो। ठीक, अगर यहाँ पे अब हम टॉपर के स्कोर की बात करें तो 2024 का जो मैथमेटिक्स का टॉपर था उसका नंबर 184 था, और जो 2023 का टॉपर था यानी कि पिछले साल का, उसका जो है 202 नंबर था। ठीक है, लास्ट ईयर पेपर हार्ड आया था, इसलिए जो मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि 184 टॉपर का नंबर गया था। ठीक है, ये चीजें हो गई। यहाँ से अगर हम बात करें अब आपके सेफ स्कोर की, सेफ स्कोर क्या है कि अगर आप 140 प्लस कर देते तो आप बिल्कुल सेफ रहते हैं। टारगेट आपका 160-70 का होना चाहिए, इतना ले आते हैं तो आपका काम हो जाता है। बाकी 140 अगर आपका है तो पूरी तरीके से आप सेफ है, आप मेन कैंपस आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। गैप ईयर की बात करें तो आपका अगर ग्रेजुएशन के बाद से अगर 1 साल का 2 साल का 3 साल गैप है तो उस हिसाब से 5%, 10%, 15% नंबर कटता है। ठीक है, मैक्सिमम 15%, इन 3 साल से अधिक है तब भी 15% नंबर कटेगा आपका। किसमें से, जो एंट्रेंस एग्जाम में आप जब नंबर जितना नंबर लाते हो उसमें से। 300 का एंट्रेंस हो रहा है, 150 नंबर लाए तो 150 में अगर 1 साल का गैप है तो 5%, 2 साल का गैप है तो 10%, 3 साल का गैप है तो 15% नंबर डिडक्ट होगा। इससे ज्यादा गैप है तो भी 15% नंबर ही डिडक्ट होगा। ये गैप ईयर प्रोविजन हो गया। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो जितना क्वेश्चन है सब करिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एडमिशन फीस की तो मेन कैंपस में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में जो मैथमेटिक्स की 1 साल की फीस है 5,834 रुपए है मेन कैंपस की। अगर सीएमपी की बात करें तो 20,000 रुपए है 1 साल की, और अगर यही बात करें आपके एडीसी की तो 10,900 रुपए है। ठीक है, ये पर ईयर है, नहीं सालाना फीस है। तो जितनी बता दी चीजें समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आपके हॉस्टल अलॉटमेंट की। देखो, टॉप 10 जो अगर बच्चे रहते हैं उन्हीं को हॉस्टल अलॉट किया जाता है, किसी में 6 किसी में 7, ज्यादा बच्चों को नहीं दिया जाता है। हर डिपार्टमेंट से कुछ कुछ बच्चों को दिया जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप लोग अगर 190 180 प्लस नंबर ले आते हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे और आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो टॉपर बच्चे रहते हैं उन्हीं को हॉस्टल मिलता है। 2 रिक्वायरमेंट होती है, आप अपने हॉस्टल के फॉर्म में यस फिल किए रहिए, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसमें यस करिए, और सेकंड चीज की आप अच्छा नंबर लाइए। 180 प्लस का टारगेट बना के चलिए मैथमेटिक्स में, जिससे कि आपको हॉस्टल वगैरह मिल सके, क्योंकि हाई रैंकर को ही मिलता है हॉस्टल। इसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे कि किस चीज पे आपको फोकस करना है, कैसे तैयारी करनी है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि अभी सिलेबस पता चल गया, एग्जाम का पैटर्न पता चल गया, लेकिन स्टडी मटेरियल क्या है, कैसे पढ़ना है, वो चीज ध्यान समझिए। सबसे पहले आप लोग को कुछ पोर्शन है जिसपे बहुत ध्यान देना है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको आप ध्यान से सुनते जाइए। आप लोग को देखिए लीनियर अलजेब्रा पे, ठीक है, फोकस करना है, जिसमें डायमेंशनल वेक्टर ये सब पे फोकस करो। इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे 7-8 क्वेश्चंस आपके आराम से बनेंगे। उसके बाद ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, इन सबसे 4 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, रियल एनालिसिस से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मान लो कि इससे 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ओडीई एंड पीडीई ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है ओडीई जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस है। ठीक है, इसमें से ज्यादा नहीं पूछता जाता, लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस इसको ध्यान से देख लेना। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, एलटी, ये सबको फोकस करो। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएचयू से अगर देखा जाए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो मैथमेटिक्स का एंट्रेंस होता है वो थोड़ा टफ ही जाएगा आपका, लेकिन एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे सीट्स ज्यादा है, 300 सीट है। ठीक है, तो आपके लिए इनफ है, आप अच्छे से इसमें एडमिशन ले सकते हो। आपको स्ट्रेटेजी में बता दूं, अभी तो मैंने इंपॉर्टेंस बताया कि टॉपिक्स क्या क्या है, ब्रीफ सिलेबस पहली बात है देखना है, लेकिन अब तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बीएससी मैथमेटिक्स का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का सिलेबस अच्छे से उठा लेना है। ठीक है, उसके जो टॉपिक्स हैं उससे जितने क्वेश्चंस आपको बने, आपको कहीं से भी गूगल पे इधर उधर जो भी मिले आप उसको पढ़ो, लेकिन आपको पता है सिलेबस तो ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, आप पहले उसको भी देख लो। अब ये कैसे मिलेगा कि हाँ कौन से क्वेश्चन आते हैं एनुअल एग्जामिनेशन में, तो आप क्या करो, ग्रुप में जाना, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, फाइल पोर्शन में जाना, उसमें मैथ या मैथमेटिक्स, मैथ केवल सर्च कर देना मैथ, तो उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर अनसॉल्व भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अनसॉल्व से आपको आइडिया मिलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उससे जितने आपको, देखो ऐसे ही क्वेश्चन पिक करना है जो कि आप जो है अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाए कि हाँ वो 1 घंटे में उसको कर ले जाए, 2 घंटे में, बहुत लंबा लंबा नहीं कि बैठ के लगाने। ठीक है, तो
आराम से जो फॉर्मुलेस पे बेस्ड हो उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अनसॉल्व आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। वहां सर्च कर लेना मैथ करके पोर्शन में, तो आपको बहुत लीनियर अलजेब्रा के मिल जाएंगे, ठीक है, कैलकुलस के मिल जाएंगे, और रियल एनालिसिस के मिल जाएंगे आपको, पीवाईक्यूज, ठीक है। तो आप अच्छे से उसको देखोगे और जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे उस तरह की प्रैक्टिस करोगे, तो इससे आपको क्वेश्चन के पैटर्न, ठीक है, क्वेश्चन के टाइप और क्वेश्चन के आइडिया हो जाएंगे। तो ये चीज आपको बहुत इफेक्ट है, क्योंकि और अदर कहीं स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आपको इस तरफ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो अनसॉल्व है उसको लो ग्रुप से, और उससे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। एंट्रेंस का जो सिलेबस आपका है उससे जितने आपके एमसीक्यू बनते हैं उसकी प्रिपेयर करो, गूगल पे उसको सर्च करो उस टॉपिक्स को स्पेसिफिक को, और आप उसको करो। बाकी जो है अगर आपके पास सीयूटी पीजी वगैरह की कोई बुक्स वगैरह हो मैथ की, तो आप उसमें जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसको मैच कर करके फिर जो है अपनी तैयारी करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस पूरी वीडियो से आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। हम आशा करते हैं, मुझे विश्वास है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक लाकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में अपना प्रवेश प्रशस्त करेंगे। बाकी लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़िएगा, जिससे कि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय एडमिशन से रिलेटेड पूरी कवरेज मिले। यहाँ एंट्रेंस से लेकर एडमिशन तक की पूरी अपडेट मिलेगी। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर भी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत